हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें नंबर गिवन है और हमें इनको कैसे एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की टर्म में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ओके, तो 2 7 जा 14 0 एंड फिर किस पे जाएगा ये 2 पे, 2 3 जा एंड यहाँ पे 5। अब जाएगा ये 5 पे, 5 7 जा 7 35। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, यहाँ पे देखो ये जो 2 है, 5 है, 7 है, ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 2 कितनी बार आया, यहाँ पे 2 टाइम्स आया, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो ये कैसा आ गया हमारा 140 को हमने कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये 2 5 7 ये हमारी प्राइम फैक्टर्स है जो 140 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 156। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा। ठीक है, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 3 जा एंड 2 9 जा। फिर अब ये 3 पे, 3 1 जा एंड 3 3 जा। ठीक है, अब ये 13 है, ये तो खुद से डिवाइड होगा 13 से। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 156 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, अब 2 कितनी बार आया है, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो हमने 156 को कैसे लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की टर्म में लिख दिया। 2 3 एंड 13 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स है। एंड द थर्ड पार्ट इज 3825। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। कितने पे जाएगा, अब ये देखो 2 पे तो जाएगा नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है हमारे पास। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 50। ठीक है, अब ये 3 पे दोबारा जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा। ठीक है, अब ये 3 पे तो जाएगा नहीं दोबारा, तो किस पे जाएगा, ये 5 से करते हैं हम। ओके, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 15। ठीक है, सॉरी 5 5 जा 25। अब फिर 5 पे जाएगा ये। ठीक है, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब पावर्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। देखो 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स, 5 की पावर 2 एंड 17। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 5005। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, इजीली दिख रहा है कि 5005 है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं हम। ओके, 5 1 जा 5 0 0, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको 7 से करते हैं हम। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। ओके, इतना हो गया। अब देखो 7 पे जाएगा नहीं क्योंकि 7 2 जा तो 14 होगा, लेकिन 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अभी किस पे जा सकता है, 11 पे करके लिखते हैं। 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, कैसे नंबर है ये सारे, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर पार्ट 7429। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम। अब ये 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 पे देखते हैं, 3 पे होगा क्या, 3 2 जा 6, 1 बचा, फिर 3 4 जा 12 करेंगे। ठीक है, हमारे पास 22 बचा, फिर 3 7 जा 21 करेंगे, तो लास्ट में 19 बचता है, लेकिन 3 6 जा 18 होता है, तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो ये 3 पे डिवाइड होगा नहीं, ना ये 7 से होएगा ना 9 से, तो हम इसको 17 से करके देखते हैं। ओके, तो 17 4 जा होता है हमारे पास 68। फिर हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर ये आगे जाएगा हमारा 5 बचेगा, तो 5 2 हो जाएगा, ये बचेगा शायद हमारा कितना, 17 3 जा भी जाएगा। ठीक है, 51 होगा हमारे पास। फिर हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, हमारे पास शायद 11 बचेगा। ठीक है, 11
और ये 9 है तो 119 बचेगा हमारे पास, तो कितने पे जाएगा ये, ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा अपने 17 7 जाके, ठीक है। अब आगे किस पे डिवाइड होगा ये 17 पे भी नहीं होगा, हम 19 से करते हैं। 19 2 जा 38, 5 बचा, 19 3 जा 57, ठीक है। आगे तो ये 23 पे डिवाइड होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, कैसे नंबर है हमारे ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि हमें क्वेश्चन में नंबर गिवन है कोई, और उसमें क्या लिखना है, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो हमारे कैसे आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे अगर हमारे पास 6 इंटू समथिंग कुछ होता है, ठीक है, तो 6 इंटू 12 ही मान लो, ठीक है, ये तो हमने लेट लिया है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता तो 6 और 12 कैसे नंबर है, ये तो हमारे प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम 6 को ब्रेक तो कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, और 12 को ब्रेक करते हैं हम 4 इंटू 3 में। तो ये देखो ये तो दोनों प्राइम नंबर है। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैसे नंबर है, ये तो प्राइम नंबर्स है ना, ठीक है, तो हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक तो कर सकते हैं ना किसी भी कंपोजिट नंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF product of the two numbers। तो सबसे पहले तो हमें गिवन नंबर्स का LCM और HCF निकालना है, ठीक है। जब हम LCM और HCF निकाल लेंगे तो सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है कि LCM और HCF का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, जो गिवन नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 26 एंड 91 दो गिवन नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, ओके, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। एंड 91 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 3 पे जाएगा नहीं है तो किस पे जाएगा, ये 7 पे, हाँ 7 पे, 7 1 जा, ठीक है, 7 1 जा 7, 2 बचा 7 3 जा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे हम 26 एंड 91 का। क्या आएगा हमारे पास, एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक तो हमें कॉमन फैक्टर देखेंगे सबसे पहले, तो हमें कॉमन क्या है, फिर उन कॉमन फैक्टर्स में हमें ये देखना है कि हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 13 है और ये 7 इंटू 13 है, तो 13 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और यही हमारा हाईएस्ट है। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 13। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 26 एंड 91 का। एलसीएम क्या होता है हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स के सारे कॉमन मल्टीपल लेने हैं। ओके, कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, यहाँ से हम 7 लेंगे, और यहाँ पे ये जो 13 कॉमन है इसका हम क्या लेंगे, 13 लेंगे। ओके, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये बना हमारा 14 इंटू 13, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 182। एचसीएफ निकल गया हमारा, एलसीएम निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है ये क्या आना चाहिए, जो गिवन नंबर है हमारे, गिवन नंबर कौन से है 26 एंड 91, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो एचसीएफ कितना आया हमारा यहाँ पे 13, और एलसीएम कितना आया 182, ठीक है। 13 एज इट, 182 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 91, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 80। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 91, देखो एक नंबर तो हमारे पास ये एज इट आ रहा है 91, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 26, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला 26 इंटू 91, सॉरी क्या हमारा 91, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, और ये कौन सा नंबर है हमारा सेकंड, जो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएफ, यानी कि जो एचसीएफ गिवन है हमारा जो 13 आया, और एलसीएम क्या है 182, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है इनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। सेकंड पार्ट इज 510 एंड 92, हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है।
प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 510 है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 2 5 जा। ठीक है, ये हो गया। अब 3 पे 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा। अब ये जाएगा 5 पे, 5 1 जा एंड 5 7 जा। ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है, 3 बचा है 35, फिर 5 7 जा 35। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, अब कौन सा नंबर हमारे पास, 92। अब 92 को सोल्व करेंगे हम, 2 पे 2 4 जा, फिर 2 6 जा। ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो इसको लिख देते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 2 बार आया 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब क्या निकालना हमें, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, ये एचसीएफ और एलसीएम इकट्ठे निकालना है ना हमें, तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें कॉमन निकाल देखना है सबसे पहले, और फिर उनमें देखना कि कॉमन में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है हमारा। देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 है। देखो 2 टाइम्स है 2, लेकिन 2 तो है हमारा, तो सॉरी यहाँ पे हमारा, ये देखो मिस्टेक कर दी हमने, ये क्या है हमारा 23 है। ओके, ये देखो लिखने में मिस्टेक होगी, ये 23 है यहाँ पे। ओके, ये 23 है। अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो कॉमन देखो, ये 2 कॉमन है यहाँ पे, और 3 5 17, ये तो कोई कॉमन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, लेकिन 2 तो कॉमन है ना। अब 2 की पावर 2 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 है हमारे पास। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया हमारे पास, ओनली 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, लेकिन 3 5 17 यहाँ पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर ओनली 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। हमें क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो हमारे पास 2 ही है ना ओनली। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। और आपने एक चीज नोट की क्वेश्चन में, जब भी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं नंबर्स का, एचसीएफ हमारा छोटा नंबर आ रहा है इन गिवन नंबर से, और एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम बड़ा आ रहा है। ठीक है, ओके, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मीनिंग है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें कॉमन मल्टीपल लेना है, हर छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, और 2 की पावर 2 है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हर वो कॉमन मल्टीपल निकालना है जो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल हो। ओके, तो इनको लिखते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इनकी करनी है हमें मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये 4 इंटू, ये बन जाएगा हमारा 15 इंटू 17 इंटू 23। ओके, ये बना बच्चा 60। अब तो हमें मल्टीप्लाई करना है इनको। लास्ट में जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 23460। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया हमने, एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें वेरिफिकेशन कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है हमारा, वो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, अब तो हमें वेरीफाई करना है। सबसे मेन काम तो हमारा था एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, जो हम निकाल चुके हैं। एचसीएफ कितना आया हमारा यहाँ पे 2, एंड एलसीएम 23460, ये वाला। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक करके लिखना है। 2 तो 2 ही होगा। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, या तो आप इसको छोटा सा छोटा ब्रेक करते जाओ, या फिर क्या करो, आप इसके ही फैक्टर्स बना लो। आप फैक्टर्स बना सकते हो इसको, या फिर आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स ही बना लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 6 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 जा, फिर 2 1 जा, 1 बचा, 2 7 जा, 2 3, और ये यहाँ पे 0। ठीक है, अब किस पे जाएगा, ये अगेन 2 पे, क्योंकि लास्ट में 0 है ना हमारा, तो 2 पे जा सकता है, ये 5 पे जा सकता है, ये 10 पे भी जा सकता है। ओके, तो ये तो सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ये जाएगा 5 पे, ठीक है, 1 बचा, फिर 8 पे जाएगा, ठीक है, फिर 1 बचा, 6 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 1 बचा, 2 5 जाके। ठीक है, अब 5 आ गया, तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है या फिर 5 से। तो 3 छोटा है, पहले हम 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 बचा, फिर 3 9 जा, ठीक है,
1 बचा, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब किस पे डिवाइड होगा ये? अब हम करते हैं इसको 3 से करेंगे तो शायद सॉल्व नहीं होगा, हम 5 से करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में 5 से करते हो तो 5 से भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम पहले हमें 3 से करना है या हमें 5 से करना है, ठीक है। बस हमें डिवाइड करना है। 5 पे करते हैं हम तो कितने पे जाएगा? 5 3 जा 15, 4 बचा, ठीक है। 5 9 जा 45, ठीक है। फिर 1 पे आगे किस पे जाएगा? ये देखो अब ना तो ये 3 पे जाने वाला ना ये 5 पे जाने वाला, तो देखो आप किस पे जाएगा? 17 पे। देखो 34 5 बचा, ठीक है। जब हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना फैक्टर्स निकालने तो हमारे इजीली निकल जाएंगे। अब आपको लगता है कि हमने 3 से क्यों नहीं किया, 9 से क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट में 1 है, 7 से क्यों नहीं किया? देखो आप 7 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तब हमने 17 से डिवाइड किया इसको। तो इसको हमने कैसे लिख लिया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओके, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितनी बार है यहाँ पे? 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है ना हमारा यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। फिर हमारा 3 5 17 इंटू 23। हमें नंबर्स कौन से फाइंड करने हैं? एक तो हमें 92 फाइंड करना है, एक 510 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ से अब ये जो हमारा नंबर है 92, 92 को हम कैसे लिख सकते हैं? 23 इंटू 4, 23 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 92 मिल जाएगा। तो एक तो 23 उठाओ, ठीक है। और एक क्या चाहिए हमें? 2 की पावर 2 यानी कि 4 चाहिए हमें, ठीक है। तो एक 2 की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 बार है ना ये 2 हमारा, तो ठीक है 2 की पावर 2 ले लेते हैं और यहाँ से 23, ठीक है। इनको इकट्ठा लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब ये 4 इंटू 23 है तो ये बन जाएगा हमारा 92, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा नंबर 510, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ना कि हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमें बच्चा नंबर कौन से लेने हैं? हमें एक तो 92 लेना है और एक 510 आना चाहिए हमारे पास। अब 92 कैसे आ सकता है? जब 23 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 92 आएगा ना, ठीक है। तो जब एक नंबर आ गया हमारे पास तो देखो बाकी बचे पेयर्स को हमने ऐसे लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 510। तो ये तो हमारी गिवन ही नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या बताया कि एचसीएफ हमारा जो इन नंबर्स का है इनटू में इनका एलसीएम वो किसके इक्वल होगा? ये जो गिवन नंबर्स है इनके ही प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। नंबर्स गिवन है हमें 336 एंड 54। ओके, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। 336 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करो सबसे पहले तो 2 1 जा 1 बचा, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा, अब अगेन 2 से 2 8 जा एंड 4, ठीक है। फिर ये तो 2 से दोबारा हो जाएगा डिवाइड, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब ये कितने पे जाएगा? अब ये जाएगा 3 पे, 3 7 जा 29, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है 3 इंटू 7। अब ये कितनी बार है? 1 2 3 4, तो इसको लिख लेते हैं हम 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 54। अब 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं हम सबसे पहले तो 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है। अभी कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 9 जा, अब ये 3 3 जा, ठीक है। तो 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 कितने टाइम्स है? 3 बार, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 का, ठीक है। तो क्या लेना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है हमें। यहाँ पे 2 है 3 है 7 है, यहाँ पे 2 है 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। अब देखना है इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन कौन सा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे कॉमन कौन से है? पहले तो सबसे पहले तो कॉमन देखो,
एक कॉमन 2 है, एक कॉमन 3 है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉमन 2 की पावर 1 ही था ना, तो हमने 2 ले लिया। अब 2 की पावर 4 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है 2 की पावर, ठीक है। 2 की पावर 1 ही है ना। और यहाँ पे देखो 3 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तो 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है। हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन तो 3 है ना यहाँ पे, तो 2 × 3 आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ निकल गया हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें इनका एलसीएम। एलसीएम मीन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हर छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है हमें यहाँ पे। तो ठीक है, तो हम कौन से मल्टीपल लेंगे, हम 2 की पावर 4 लेंगे, 7 लेंगे, ठीक है, और यहाँ से 3 की पावर 3 लेंगे, ओके। तो कौन से नंबर आए हमारे पास, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 7। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना बनेगा हमारे पास, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 16, ये बनेगा हमारा 27 और ये बनेगा हमारे पास 7, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास नंबर बनेगा 3024, ओके। इनकी मल्टीप्लाई की हमने, ठीक है। एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम है इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 3024, ठीक है। अब इसको ब्रेक करके लिखना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें जो गिवन नंबर है ना हमारा 336 और 54 ये मिल जाए हमें, ठीक है। तो 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, 2 × 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब 3024 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाते हैं हम इसके 3024 के, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 1 जा 2 5 जा भी जाएगा, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये कितने में जाएगा, फिर से 2 पे, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 5 जा, फिर ये जाएगा 6 पे, ओके। 2 6 जा 12 होता है। अब कितने में जाएगा ये हमारा, अगेन 2 पे जा सकता है, 2 3 जा 2 7 जा 2 8 जा, ठीक है। अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 1 बचा 2 8 जा 16, ओके, 1 बचा 2 9 जा। अब ये कितने में जाएगा, 3 पे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 पे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब कितने में जाएगा, 3 पे, 3 7 जा 21, ओके। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इस टर्म को हम लिखते हैं ऐसे, 2 × 3 × में इसको हमने ब्रेक किया फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 × 2 × 2 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4 टाइम्स, इनटू में 3 कितनी बार है 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3 एंड लास्ट इज 7, ओके। ब्रेक कर लिया हमने, ठीक है। अब पावर्स में लिख देते हैं कौन कितनी बार आया, ठीक है। 2 × 3 ये 4 टाइम्स, 2 की पावर 4, ये 3 टाइम्स, 3 की पावर 3 इनटू में 7, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक नंबर तो चाहिए हमें 54। 54 के लिए क्या करना है हमें, नंबर इकट्ठे कर लो, देखो 9 × 2 × 3, ठीक है। 27 × 2 54 होता है ना, तो देखो 27 चाहिए हमें, यानी कि 3 की पावर 3 चाहिए, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। 27 हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 × 3 की पावर 3, ये वाला 2 ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। इनको इकट्ठा करते हैं और बाकी जो पेयर्स बचे उनको इकट्ठा करते हैं। 2 की पावर 4 बचा, 3 बचा और 7 बचा। अब देखो यहाँ पे ये कितना बनेगा 27, ठीक है, ये 16 और ये 21, ओके। इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना बचा 54 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा, ठीक है। ये कैसा नंबर है हमारा, जो गिवन नंबर है हमें, फर्स्ट गिवन नंबर है 54 और ये नंबर गिवन है हमें, ठीक है 336। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ये हमारा सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा आया था 6 एंड 3024, अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैसे नंबर मिलते हैं, हमें हमारी गिवन नंबर की ही प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। जो हमें फर्स्ट और सेकंड गिवन नंबर थे क्वेश्चन में उन्हीं की प्रोडक्ट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. ठीक है, तो LCM और HCF फाइंड करना है by applying the prime factorization method. ठीक है जी, यानी कि जो फैक्टर्स हम निकालेंगे ना वो प्राइम्स होने चाहिए। मान लो कि हमारा 6 आ गया एक फैक्टर, तो 6 को हमें क्या चाहिए, प्राइम चाहिए, तो 6 को भी तो हम प्राइम बना सकते हैं ना 2 × 3 की फॉर्म में लिख के। ठीक है, तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है हमारा 15, 12, 15 एंड 21, ये 3 गिवन नंबर है हमारे पास। ठीक है, हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 4, 3 × 4 ही होता है हमारा 12। ओके, अब ये 3 एज इट, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा 15, 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 5। ठीक है, आगे ब्रेक हो नहीं रहा। अब और क्या बचा हमारे पास, 21, 21 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 7। और ये देखो यहाँ पे ये जो 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये कैसे नंबर है, प्राइम है। यानी कि हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के टर्म में इसको सोल्व आउट कर लिया। अब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है और साथ में एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले तो हमें कॉमन फैक्टर देखना है, फिर हम हाईएस्ट देखेंगे। तो देखो बच्चा यहाँ पे 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और 3 की पावर 1 ही है तीनों में कॉमन। तो ठीक है, तो एचसीएफ क्या आया हमारा यहाँ पे 3। अब क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं गिवन नंबर्स का। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेंगे हम। तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ से 2 की पावर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और कॉमन क्या हमारा यहाँ पे एक 3 भी है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम यहाँ से क्या क्या लेंगे, 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ये 4 बनेगा, ये 3 है, 12 × 35। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 420। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पे ये छोटे नंबर है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना हमारी। सेकंड है इसका, गिवन नंबर है हमारे पास 17, 23 एंड 29। ओके, तो 17 को कैसे लिख सकते हैं हम, 17 है कैसा नंबर है, देखो अब यहाँ पे 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 17 से डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 और 17, तो इसको हम 1 × 17 कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास 23, 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 29, 29 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम जो हमारा नंबर होता है ना उसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। ठीक है, तो ये कैसे नंबर है हमारे यहाँ पे, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 17, 23 एंड 29 का। तो क्या आएगा हमारे पास, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखो बच्चा इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है, 1 1 1। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि एचसीएफ कितना हमारे पास 1। और अब निकालना है हमें इनका एलसीएम। एलसीएम क्या है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हर छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास। ठीक है, तो क्या क्या होगा, 1, यहाँ से 17, यहाँ से देखो 23 और यहाँ से 29। ठीक है, हर छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है हमें। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी बच्चा हमारे पास, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज, नंबर गिवन है हमें 8, 9 एंड 25। देखो छोटे छोटे नंबर गिवन है ये। ठीक है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 4 जा 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिखेंगे हम, 2 × 2। अब 4 को हमने 2 × 2 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर 4 तो एक कंपोजिट नंबर है। अब 4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2। अब ये 2 कैसा नंबर है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया। ठीक है, तो अब 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। ओके, यहाँ पे देखो 9, 9 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 3 × 3। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2। ओके,
अब है नेक्स्ट 25। 25 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 5, ठीक है, 5 की पावर 2, क्योंकि 5 कितनी बार आया हमारे पास? 2 टाइम। अब क्या निकालना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारा HCF 8, 9 एंड 25 का। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या देखना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। अब ऐसे पैसे तो है नहीं कि हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम ऐसे 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। आप करो चाहे ना करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो कि नंबर तो सेम आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो एचसीएफ है हमारा 8, 9, 25 का कितना आया? 1। ओके, अब क्या लेना है हमें? एलसीएम। 8, 9 एंड 25 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास? हर कॉमन मल्टीपल, यानी कि हर छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है। तो कितना आया? 2 की पावर 3, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 की पावर 3, यहाँ से 3 की पावर 2, और यहाँ से कितना आया? 5 की पावर 2। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 है हमारे पास, ये 9 है, ये 25 है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है दो नंबर्स का, ठीक है, वो 9 है। फाइंड एलसीएम। ये देखो, ये फर्स्ट नंबर है हमारे पास, ये सेकंड नंबर है, और एचसीएफ इनका 9 आता है, और हमें क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो क्या है? देखो यहाँ पे 3606, और सेकंड नंबर जो हमारा है वो कौन सा है? 657। ओके, और इनका एचसीएफ हमें फाइंड करके ही दे रखा है 9, ठीक है। तो हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, इनका एचसीएफ 9 आएगा, लेकिन हमें तो गिवन है, हमें एचसीएफ दे रखा है, तो हम इसको निकालेंगे नहीं। ओके, कितना दे रखा हमें? 9, यानी कि 9 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या देखा था? एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यही पढ़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में। अब एचसीएफ कितना बचा हमारा? यहाँ पे 9 दे रखा है, ठीक है। एलसीएम कितना दे रखा है हमें तो फाइंड करना है ये तो। ओके, ये तो हमें फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। अब गिवन नंबर देखो, ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर। ओके, ये 306 है, और ये 657 है, और ये दो नंबर है, इनको कैसे लिखना है? प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है, ठीक है। ये मल्टीपल में है आपस में। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ना। तो बच्चा देखो, ये तो सिंपल ही हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657, और ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ क्या हो जाएगा? डिवीजन में। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये कैंसिल आउट होगा क्या? किसी पे 9 को करते हैं इससे, ठीक है। 9 3 जा 27, कितना बचा? 3, ठीक है। तो 9 4 जा 36, ठीक है। ये बचा हमारे पास 34 इंटू 657, ठीक है। अब हमें इसकी करनी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 22338। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ओके, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, एचसीएफ हमें फाइंड करके दे रखा था कि 9 हमें निकालना ही नहीं था, एचसीएफ दे रखा था 9, और एलसीएम निकालना था, और गिवन नंबर दे रखे थे हमें। तो हमें पता था कि एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स के इक्वल, ठीक है। तो हमने इसको प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चेक whether 6 की पावर n can end with the digits 0 for any natural number n। हमें ये बताना है कि ये जो 6 की पावर n है, ठीक है, इसके लास्ट में 0 आता है क्या? भाई जब भी हम 6 की पावर n को सोल्व करेंगे, यानी कि 6 की पावर 1 2 3 4 या कुछ भी पावर्स हम लेंगे, तो लास्ट में क्या हमारे पास 0 आता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर n पता है हमें कौन कौन से होंगे? 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, तो 6 की पावर n है, ठीक है। अगर हम n1 लेते हैं, n1 लेते हैं तो क्या बना? 6 की पावर 1, ठीक है, ये 6 ही आ गया। n2 लेते हैं हम तो क्या बना? 6 की पावर 2 36। n3 लेते हैं तो ये क्या बना? 6 की पावर 3, ये बन जाएगा 216। इसका क्या मीनिंग है? 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये 216। तो यहाँ पे देखो लास्ट में 6 है,
यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में लास्ट में 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो इतना तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये जो 6 की पावर n है ना वो 0 पे तो एंड हो नहीं रहा, क्योंकि ये लास्ट में इसके 6 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 6 डिजिट है, तो लास्ट में 0 तो है नहीं, ठीक है। तो अब इसके प्रूव कैसे करेंगे, हमें तो प्रूव करके दिखाना है ना। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ये होगा नहीं, लेकिन हमें इसे करना है प्रूव, ठीक है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो जिसके एंड पे हमें 0 चाहिए, तो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 0 0 0 0 0, ठीक है। अब जैसे आप 25 करोगे तो यहाँ पे तो 5 है ना, 0 तो नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऐसा नंबर जो 0 पे एंड हो जाए, तो 0 पे तो एंड 10 के मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये तो होगा नहीं। अब देखो 10 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 5 में 20 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 20 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। यानी कि 2 और 5 में ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये 10 भी है, ये 2 और 5 में ही हो रहा है। अब 30 है, 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 6, ठीक है, 5 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स में, 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना हम 30 को। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे अगर हमारे पास 0 चाहिए हमें लास्ट में, तो हमें क्या करना है कि हमारा क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 2 इंटू 5 की फॉर्म में आना चाहिए हमारे पास, तभी तो हमारा जो डिजिट होगा लास्ट में वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 2 इंटू 5 होना चाहिए हमारे पास, ओके, तभी हमारा क्या आएगा लास्ट में 0 डिजिट आएगा, ओके। तो ये तो हमारे पास कंपल्सन आ गई, ठीक है। और इसकी पावर कुछ भी आ सकती है हमारे पास, हम कोई भी पावर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमने ये किया था कि 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ पे 1 1 है, ओके। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम, ये 6 की पावर n, अब 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 की फॉर्म में, ठीक है, पावर हमारी n, ये 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 2 इंटू 5 की फॉर्म में आएगा क्या। यहाँ पे देखो 2 तो है, 5 तो नहीं है ना, यहाँ पे 5 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब अगर हम 6 की पावर n को सोल्व करते हैं तो ये 2 इंटू 3 की पावर n की फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब 2 इंटू 5 है जो हमें चाहिए लास्ट 0 डिजिट आने के लिए, वो 5 तो इसमें मिसिंग है, ठीक है, 5 क्या इसमें मिसिंग है। तो रीजन क्या आया हमारे पास कि जो 6 की पावर n है ना वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगी। रीजन है हमारे पास क्योंकि ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं बन रही। कोई भी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, अगर वो 2 इंटू 5 की किसी भी पावर में बन रहा है तो जो लास्ट डिजिट होगी हमारे पास वो कैसी आएगी, 0 होगी, ओके। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी है ना, ये 0 पे एंड नहीं होगी, ओके। तो आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि होता है क्या कि n की पावर 1 2 3 4 5 6 हम कितनी भी लेते हैं तो लास्ट में देखो हमारा जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 6 ही आता है, तो 0 तो आता नहीं। अब 0 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, 0 के लिए हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में बनना ही चाहिए, ओके, 2 इंटू 5 की फॉर्म में बनना चाहिए। अब देखो बच्चा यहाँ पे ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में बन रहा है, ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में बन रहा है। अब आप ये बोलोगे कि जो मैम आपने ये 30 बताया ये तो 5 इंटू 6 की फॉर्म में, ये 5 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में है, तो इसको तो आप ऐसे लिखोगे ना 5 इंटू 2 इंटू 3 में, ठीक है, इसमें है। लेकिन इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी बच्चा, क्योंकि 0 आने के लिए हमें कंडीशन ये लेनी है कि वो 2 इंटू 5 की पावर समथिंग बने, ओके, तो इसके लिए अप्लाई ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको सॉल्व करना है हमें और बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बच्चा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो प्राइम नंबर ना हो,
जो प्राइम नंबर ना हो। ओके, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर का एक और डेफिनेशन होगी हमारे पास क्या, कि ऐसे नंबर जिनके कैसे फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, क्योंकि प्राइम फैक्टर के लिए हमारे पास दो फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, एक 1 और एक वो इटसेल्फ। अब ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके दो से तो ज्यादा ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकाल लेते हैं तो हम बोल सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो सोल्व करते हैं इसको, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, तो 13 हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, क्या बचा हमारे पास 7 × 11, 13 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 1 बचा, ये 13, 77 + 1, ओके, 13 × कितना बचा 78। अब 78 है, 78 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3 जा 6, 2 9 जा 19, अब 3 पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ओके। तो इसको कैसे ब्रेक कर लिया हमने 78 को, 2 × 3 × 13, ओके। तो अब ये जो गिवन नंबर है हमें, ये नंबर जो हमें गिवन है, इसको हमने कैसे लिखा, इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की टर्म में लिख लिया, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये देखो ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। हमने कैसे लिख लिया इसको, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे देखो बच्चा, फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 13 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 2 से तो ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर है। जो गिवन नंबर है वो हमारा कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। सेकंड नंबर है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो सबसे पहले तो हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन निकालेंगे हम, क्या बचा 7 × 6 × 4 3 × 2 × 1 + 1, ओके। अब इसकी करनी है हमें मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 42, ये 12, 12 × 2 24, प्लस में हमारा 1, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1008, ठीक है, प्लस में हमारे पास 1, तो ये कितना बना बचा 1009, ओके। अब देखो इसके आगे तो फैक्टर बन नहीं रहे, अब आप बोलोगे कि ये तो 5 बन गया 1009, ये तो दो ही फैक्टर है, ठीक है। तो चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 45, ठीक है, और यहाँ पे 0 और 5, ठीक है, ये नंबर बचा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो एक नंबर है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 5 0 45 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। इसका एक फैक्टर कौन सा हो सकता है, इसका एक फैक्टर 5 हो सकता है, एक 1009 हो सकता है, और एक कौन सा फैक्टर हो सकता है 5045 खुद भी हो सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे 5 1009 एंड 5045 ये इसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को हमें प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे ये जो 5045 है इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम 5 × 1009, क्योंकि यही नंबर तो 5045 बनेगा। इसको हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये जस्ट फैक्टर है। अब फैक्टर्स तो हम इसको लिख सकते हैं ना, फैक्टर्स जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे वो वाले नंबर इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये इसके 3 फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है ना ये क्या कैसा है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की टर्म में है, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि गिवन नंबर को वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब इस 5045 को देखो 5 भी करेगा डिवाइड, 1009 भी करेगा, 5045 भी करेगा, तो ये तो इसके 3 फैक्टर बन गए। अभी इन्हीं फैक्टर्स को प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर आगे इसी को लिखना हो तो हम इसे 1 × 5045 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इन तीनों नंबर्स को इकट्ठे मत वो करना, ठीक है। तो इसका मतलब 505 के कितने फैक्टर हैं, 45 के कितने फैक्टर हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर है, 1 2 3। तो ये कैसा नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये हमारे फैक्टर्स आए थे 5 दिस एंड दिस, ठीक है। और इसको अगर प्राइम फैक्टर्स की फैक्टर प्रोडक्ट में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। हमें एक स्पोर्ट्स फील्ड दे रखा है और उसके बार बार हमारे क्या है, एक सर्कुलर पाथ है चारों ओर, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। जो सोनिया है हमारे पास वो 18 मिनट्स लेती है उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड काटने में, ठीक है। और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसने ये बोला है कि वो एक ही पॉइंट से एक साथ स्टार्ट करती है और एक ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं एक दूसरे को। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें ये बताना है कि कितने मिनट्स के बाद वो एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो जो सोनिया है, ये जो हमारे पास सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है। और जो रवि है वो कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। मान लो ये कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया और रवि इसके चारों ओर देखो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये मान लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया और रवि स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रन करना। अब ये जो सोनिया है ना, ये एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स ले रही है, कितनी 18 मिनट्स ले रहा है। और जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रही है, यानी कि कम ले रहा है। जब सोनिया देखो रवि मान लो यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, 12 मिनट्स में। अब सोनिया कितनी लेगी, 18 मिनट्स लेगी। अब जब सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी तो रवि तो 6 मिनट आगे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि कितना ले रहा है, 12 मिनट है। दोनों देखो ये रवि जा रहा है, रवि स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, 12 मिनट्स में तो इसका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और जब सोनिया 18 मिनट में आएगी यानी कि 6 मिनट ज्यादा ले रही है रवि से, तो इतने में रवि क्या होगा, 6 मिनट आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 6 मिनट्स का डिफरेंस हुआ। तो अब यहाँ से आप देखो कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है तो फिर ये छोटे नंबर हम इजीली फाइंड कराएंगे। लेकिन अब हमें यही क्वेश्चन बनता है कि हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालना है हमें। तो बच्चे इसकी ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है कि देखो नंबर गिवन है हमारे पास 18 एंड 12, ठीक है। अब जो हमें बोला गया है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो देखो बच्चा हमें ये बताया गया कि दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम पे पहुंचेंगे। अब 12 मिनट से तो कम टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ये 12 मिनट में तो रवि कंप्लीट कर रहा है और 18 पे ये कर रहा है, तो ये 6 मिनट ज्यादा ले रही है। सोनिया 6 मिनट ज्यादा ले रही है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 12 से कम टाइम पे पहले पहुंच जाएगी। अब ये 12 ले रहा है, ये 18 टाइम ले रही है सोनिया, तो 12 से कम टाइम पे तो बच्चा करेगा ही नहीं एक चक्कर कंप्लीट, दोनों मिल ही नहीं सकते, ओके। अब दोनों मिल नहीं सकती, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा वो 12 मिनट से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। अब 12 मिनट से ज्यादा आएगा और इनका डिफरेंस कितना है, 6 मिनट का है। कि जब सोनिया 18 मिनट्स में यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है तो रवि 6 मिनट और आगे पहुंच जाता है, क्योंकि ये तो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है अपना राउंड, तो ये 6 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। तो बीच में इनका कितना डिफरेंस है, 6 मिनट का है ना, 6 मिनट का डिफरेंस है। तो यानी कि 6 मिनट के अंदर भी, यानी कि 12 से 18 मिनट के अंदर भी ये एक दूसरे को मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 12 और 18 से ज्यादा आने वाला है। जब भी हमारा आंसर गिवन नंबर से ज्यादा निकल के आता है तो हमें फाइंड करना होता है एलसीएम। और एचसीएफ में कब आता है, जब हमें जो गिवन नंबर है उनसे हमारा आंसर अगर छोटा आता है, कम टाइम लगता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है या एलसीएम, ठीक है। तो हमें आगे की मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा कि हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो बच्चा इन दोनों गिवन नंबर से बड़ा आ रहा है। और हमने जो क्वेश्चन पीछे किया उसमें भी आपने देखा कि एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं तो गिवन नंबर से हमेशा छोटा आता है। और यहाँ पे ये एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि देखो रवि जब 12 मिनट्स क्रॉस कर लेता है, ठीक है, अपना एक राउंड कर लेता है 12 मिनट में, और सोनिया 18 में करती है, तो रवि तो 6 मिनट आगे चला जाता है,
ठीक है। तो 12 मिनट्स में से कम टाइम लेंगे तब तो वो एक दूसरे को मीट कर ही नहीं सकते, और 12 और 18 के बीच में डिफरेंस है 6 मिनट का, ठीक है। तो 6 मिनट के अंदर भी तो एक दूसरे से मीट नहीं कर सकते। इसका मतलब जब वो मीट करेंगे तो उनको काफी चक्कर लगाने पड़ेंगे, और हमें क्या बताना है कि कितने मिनट्स में वो एक दूसरे को मीट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। जब भी हमारे गिवन नंबर से हमें ये लगे कि हमारा आंसर बड़ा आएगा, वहां पे हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। ओके, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 6, ठीक है। अब 6 को हम फिर ब्रेक करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में करने हैं ना। 2 इंटू 3, इसको हम करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। नेक्स्ट हमारा 18, 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 9, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसको लिखेंगे हम फिर 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 हमारा 2 टाइम्स आया। अब हमें निकालना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें हर छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो कौन कौन से होंगे हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 होगा, और यहाँ पे हमारा होगा 3 की पावर 2 होगा, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालेंगे इनका 12 एंड 18 का। क्या है बच्चा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 4, और ये बना हमारा 9, तो ये आ गया हमारे पास 36, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद जो सोनिया और रवि है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए इनको 36 मिनट्स लगते हैं, यानी कि जो मिनट्स आई है हमारी वो 36 आई है, 12 और 18 से बड़ी आई है, ठीक है। क्योंकि 12 से कम टाइम पे तो वो मीट कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक 12 ले रहा है, एक 18 ले रहा है टाइम, ठीक है। और इनके बीच में 6 मिनट का डिफरेंस है, ना ही वो इस टाइम पे मीट कर सकती है। तो इतना तो हमें पता चल गया था कि जो आंसर आएगा, जो मिनट्स आएंगे हमारी, वो ज्यादा आने वाली है। तो इसके लिए हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम आया हमारे पास 36 मिनट, यानी कि जो सोनिया और रवि है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मीट कितनी मिनट्स के बाद करेंगे, 36 मिनट्स के बाद।